माध्यम से मंच पर होने वाली हर गतिविधि को उन पलों मौजूदगी है हमारी रामलीला मैदान के बाहर और यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ मौजूद हैं। मैम, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली हैं, किस तरीके से स्वागत करना चाहिए, किस तरीके से निर्णय को देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, जिसकी शुरुआत आज आप देख सकते हैं एक महिला मुख्यमंत्री बनाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारी वंदन अधिनियम लेके आए हैं, पर अभी वो पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया है, पर उसकी दिशा में एक पहला कदम है। तो ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी ही ऐसा कर सकते हैं जो एक महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मोदी की गारंटी पर यह चुनाव लड़ा गया था दिल्ली का, कहीं ना कहीं जनता ने उसके हक में फैसला दिया, बहुमत दी और अब महिला मुख्यमंत्री भी मोदी जी के नेतृत्व में अब बनाने जा रही है। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या कुछ बड़े विकास हो पाएंगे अब तीव्र गति से, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल साहब का शासन रहा है 11 साल, क्या कुछ बदलने को देखने को मिलेगा दिल्ली वासियों को? एक्चुअली दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी। पिछले 11 और 13 वर्ष में उन्होंने जो बदतर स्थिति दिल्ली की कर दी है वो सबके सामने दिखती है। और मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दिल्ली में हमारे एलजी साहब ने यमुना की सफाई के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया, यमुना घाट पे आरती प्रारंभ कर दिए। तो अभी तो मतलब हमारी सरकार बनी भी नहीं है और काम शुरू हो गए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी तीव्र गति से हमारा लक्ष्य पूरा होने वाला है। यमुना जी की बात कर रहे थे, मैं आज ये माना जा रहा है कि सारे विधायक यमुना जी के तट पर जाएंगे, यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे। तो क्या लगता है कि कितने समय में यमुना मैया सफाई हो पाए? बहुत जल्द। आप देखते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, आप कुंभ की भीड़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन धर्म कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो 8 तारीख को हमारी सरकार बनी एक तरीके से और 9 या 10 में से आप देख रहे हैं कि यमुना की सफाई आरती सब शुरू हो गई। तो सब काम बहुत जल्द होंगे मोदी जी के आने के बाद। और सबसे बड़ी बात जो होगी यहाँ आने, महिला सुरक्षा जो केजरीवाल की सरकार में नहीं हुई, एक महिला आयोग की चेयरपर्सन को ही उनके घर में ही पिटा गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर महिलाओं को, इसीलिए महिला मुख्यमंत्री बनाई गई, क्योंकि महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है यहाँ पर। कितना उत्साह नजर आ रहा है महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद? बहुत सर्वप्रथम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद कि हिंदुस्तान की आधी आबादी महिला है, तो वो संदेश पूरे भारत में जाएगा दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने वर्षों के बाद कमल खिला और कमल खिलने के बाद महिला सीएम बनाएंगे। अब रही बात की ठीक करने की, देखिए बिगाड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, उन्होंने 10 साल लगाए, बिगाड़ ही दिया है, रायता बिगाड़ के गए, पूरा फैला कर गए जो भी गए हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने वादे ही वादे किए, करा कुछ नहीं। अब हम लोग करेंगे एक्शन। बीजेपी इज़ एक्शन ओरिएंटेड पार्टी। BJP is action oriented party. Our Prime Minister is the action oriented PM. That's why he has won the third tenure of the government of India. आज विदेशों में वसुधैव कुटुंबकम का भाव जाग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे मोदी जी की वजह से। तो उनका नेतृत्व हमेशा, चुना हुआ व्यक्ति हमेशा अच्छा ही काम करेगा। इसमें कोई वादा करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। वादा करने की गुंजाइश नहीं। वादा वो करते हैं जो करते नहीं है काम, जो काम करते हैं वो करके ही दिखाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारी 1 साल लगेगा। देखिए बहुत चीज़ों में परिवर्तन आएगा, बहुत चीज़ों में परिवर्तन आएगा और वही दिल्ली को वही चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है, राजधानी है। हर व्यक्ति एक सपने लेकर आता है, सड़कों में गंदगी, खाने को नहीं, कहना कुछ करना कुछ। मैं पूर्वी दिल्ली में से आती हूँ और मैं 39 ईयर्स गृह मंत्रालय में काम कर चुकी हूँ, संयुक्त निदेशक के पद पर रिटायर हुई हूँ। अब मैं पार्टी इंतज़ार था मुझे, मैं रिटायर हूँ और पार्टी में जाऊँ, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ बंदिशें थी, अब बंदिशें नहीं रहेंगी। खुल कर हम काम करेंगे महिला मोर्चाओं के साथ में और देखिएगा 1 साल बाद तस्वीर ही कुछ और होगी। बात करेंगे मैम, महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, क्या कहना चाहिए, किस तरीके से बधाइयाँ देना चाहेंगे? बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिला मुख्यमंत्री बनी है। सुषमा स्वराज जी के बाद आज दूसरी बार जो है रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। नारी सशक्तिकरण को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया है हमेशा और हम सब महिलाओं में बहुत ही उल्लास और खुशी का माहौल है कि हमें भी आगे मौका मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो वादे किए हैं मोदी जी ने वो पूरे करेंगे। आज माना जा रहा है सारे विधायक यमुना मैया के तट
घाट पर जाएंगे शाम को और यमुना मैया से आशीर्वाद लेंगे। क्या लगता है अब यमुना मैया की सफाई में कितना टाइम लगा? बीजेपी सरकार क्या कर पाएगी? बीजेपी सरकार ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। यमुना नदी की सफाई शुरू हो चुकी है। जो ये घोटालेबाज सरकार थी अरविंद केजरीवाल, उसने दिल्ली में कोई काम नहीं किया था, इसलिए दिल्ली की जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। और मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी वादे करती है वो पूरे करती है। मोदी की गारंटी है, जो जो वादे किए वो पूरे करेंगे। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया था मैम, और माना जा रहा है कि मोदी जी एक बड़ा नाम थे जिसकी वजह से दिल्ली चुनाव जीता गया है। अब महिला मुख्यमंत्री बनाया गया रेखा गुप्ता जी को, किस तरीके से देख रही दिल्ली की महिलाएं? मोदी जी तो हमारे प्रमुख हैं, उनके वो तो आदरणीय हैं, उन्हीं की संरक्षक में हमारा चुनाव हुआ है और हम लोग जीते उन्हीं के चेहरे पे हैं। और रेखा गुप्ता जी उन्हीं की हैं। आज हम रेखा गुप्ता जी में ही मोदी जी देखेंगे और वो मोदी जी का गारंटी का कार्ड है, वो दिल्ली के अंदर लागू करेंगी और अच्छी तरह उसको एक्टिव करेंगी और हम लोगों को सबको गौरवान्वित करेंगी। हम लोग सिर उठा के जाएंगे और हर जगह कहेंगे देखो ये हमारी सरकार है, ये क्या क्या काम कर रही है। आगे भविष्य में सोच के वो काम करेंगी, बहुत अच्छा काम करेंगी और दिल्ली हमारा आज बहुत अच्छी जगह खड़ा होगा विश्व के अंदर। किस तरीके से देख रही भाजपा के अंदर दिल्ली का भविष्य किस तरीके से नजर आ रहा है? दिल्ली का भविष्य भाजपा के आने से दोनों पार्टियों का अपना होगा सब कुछ, सीएम भी अपना और सारे विधायक भी अपने, डबल इंजन की सर। हाँ जी। तो अब सारे काम, संपूर्ण काम अच्छे प्रकार से होंगे। बहुत अच्छा मोदी जी ने निर्णय लिया रेखा गुप्ता जी को लाने का, महिलाओं को आगे से आगे तरक्की करने का। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी मैम, इस समय देश में दो ही महिला मुख्यमंत्री हैं, एक ममता बनर्जी और अब रेखा गुप्ता जी शपथ लेने वाली हैं। क्या लगता है महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए राजनीति के अंदर? बीजेपी एक इस तरीके का छाप छोड़ेगी कि और महिला मुख्यमंत्री देखने को मिले देश के अंदर? मोदी जी तो चाहते ही हैं कि महिलाएं आगे आएँ, इसीलिए उन्होंने रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है और वो हर महिलाओं के लिए सारा कार्य करते हैं। आपको पता ही है कि महिलाएं सशक्त हैं। आप हमें भी हिम्मत मिलती है उनके रेखा गुप्ता जी को बनाया उन्होंने, तो हमें लगता है कि शायद आगे कोई भी और अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। महिलाओं को वो इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मोदी जी, सब कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का जोश, कहीं ना कहीं जो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद महिला मुख्यमंत्री का बनना, कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाएं खास करके इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि लगता है भागीदारी बढ़ रही है राजनीति में महिलाओं की। और अब जो दिल्ली में काम है, बाकी यमुना की सफाई है, वो भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, ऐसा इनका कहना है। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।